आइए हम लोग चिंतन करें। व्यक्तित्व निर्माण के लिए और सामाजिक परिवेश को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा जीवन उच्च मानवीय मूल्यों में स्थापित हो। जीवन में एक सीधा सा सामान्य सा आदर्श हम अपनाने का प्रयास करें। सादा जीवन, उच्च विचार। हम अपने जीवन में सादगी रखें। अत्यधिक अनावश्यक सुविधाओं को इकट्ठा न करें और अपने विचारों को उच्च रखें। आज समस्या इस बात की है कि हम स्वयं अपना निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम अपना मूल्यांकन दूसरों के द्वारा निर्धारित मापदंड पर करते हैं। किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो हम खुद को अच्छा समझने लगे, कोई बुरा कह दिया तो बुरा समझने लगे। हम कौन हैं और हमारा मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरे के मापदंड पर खुद को तौलना और आजीवन दूसरे के मापदंड पर अपना जीवन निर्धारित करना, व्यतीत करना, सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। हम अपने सुख से सुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरा क्यों सुखी है इस बात का कष्ट है। हमने आज एक गाड़ी ले ली, लेकिन बगल वाले ने उससे बड़ी गाड़ी ली है। हमारा एक मकान है, बगल वाला 3 मकान बना लिया। तो हम उसकी होड़ में अपने अंदर अशांति प्रकट करते हैं और अनावश्यक चीजों के पीछे जीवन भर दौड़ते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारा जीवन जो एक खिलकारी के रूप में प्रकट हुआ, शिशु के रूप में जन्म लिया, और अंतिम अवस्था जब उस चिता पर हम होंगे जहां हमारा अंतिम स्वरूप होगा, जन्म से लेकर के जीवन की अंतिम यात्रा इसी भाग दौड़ में बीत जाती है कि हमारे पास क्या है, दूसरे के पास क्या है। भौतिक संसाधनों को अनावश्यक जुटाना प्रगति का मार्ग नहीं है। हम केवल वही संसाधन रखें जो हमारे जीवन के कार्यों में उपयोगी हो और सभ्यता और शालीनता तथा भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, प्रतिद्वंदता न करें। जीवन का लक्ष्य भौतिक संसाधन नहीं है। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा के साथ संयोग स्थापित करना। मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम इस भौतिक स्वरूप में ब्रह्म का साक्षात्कार करें, उस परम सत्ता के साथ एकाकार करें, जिससे मिलने के बाद जितने भी रहस्य हैं अनावृत हो जाते हैं। हम इस मूल लक्ष्य को भूल करके सुबह से शाम तक केवल एक भौतिक दौड़ में जुटे हुए हैं। आइए चिंतन करें। हमारा यह जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त केवल इस प्रयोजन से मिला है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ें। जीवन में सेवा, कर्म और साधना और स्वयं का निष्पक्ष मूल्यांकन यह बहुत आवश्यक है। इस विषय पर हम सभी आत्मचिंतन करें, मनन करें और इसका अनुसरण करें। इन विचारों को व्यक्त करने के पीछे ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि हम कोई शिक्षा दे रहे हैं। केवल हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये स्वयं आपकी भी अंतरात्मा के विचार हैं। केवल बात यह है कि वह विचार धूमिल हो गया है
और इसमें बहुत से कारण हैं, परिस्थितियां, समाज, लोगों की मन स्थिति, सामाजिक चिंतन, आसपास का परिवेश। लेकिन यह आवश्यक है कि कुछ पल हम स्वयं के लिए जरूर निकालें। सुबह उठते ही पहला कुछ समय जीवन का आत्मचिंतन में केंद्रित करें, स्वाध्याय में केंद्रित करें, साधना करें, आंख बंद करके स्वरूप में ईश्वर को खोजें। कुछ पल अपने को जरूर दें, फिर अपने आप देखेंगे कि कायाकल्प हो जाएगा, जीवन की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन होगा और उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रगति होगी। आप सभी को हमारा आत्मिक नमन, परम पूज्य गुरुदेव को और सभी क्रिया योग के गुरुओं को, संतों को, सभी को नमन।